5 लोग थे जो अपने अपने ढंग से इस इकोनॉमिक मॉडल को या तो ड्राफ्ट कर रहे थे या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे या डिसएग्री कर रहे थे. We'll start with Mahalanobis, then we'll go to Vakil and Shenoy, then we'll talk about Milton Friedman, and then we'll come to Mr. Shroff. Sir. Okay. तो मेरा ये मानना है एक्चुअल में, और ये बहुत डॉक्यूमेंट मैंने किया है, कि थिंकिंग जो है ख़ास तौर से 1955 के आसपास हम आते हैं, तो ये फाउंडेशनल जो हमारा प्लान था वो सेकेंड 5 ईयर प्लान था. फर्स्ट प्लान तो जब तक हमने उसको अप्रूव किया पार्लियामेंट से 2 साल तो निकल चुके थे. उसमें कोई फाउंडेशन वाली बात नहीं थी. कच्ची लोई बोलते हैं हमारे यहाँ सर उसको. ट्रायल बॉल, पहली बॉल. हाँ, पहली बॉल. हाँ, ठीक है. तो वो ट्रायल बॉल. हाँ, तो असली जो है ओवर शुरू हुआ इसका, वो सेकेंड 5 ईयर प्लान से शुरू हुआ. इसमें जो नेहरू जी की सारी थिंकिंग थी जो हमने अभी बात करी है, उसको क्रियान्वित किया गया. क्रियान्वयन में जरूर जो है महलनोबिस, प्रोफेसर महलनोबिस ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. तो महलनोबिस जो है नेहरू जी को कम से कम 1940 से जानते थे, इंटरेक्शन उनके थे. नेहरू जी जब भी रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने जाते थे बंगाल में, तो पीसी महलनोबिस की जो फैमिली थी वो भी बहुत क्लोज थी. सो ये इंटरेक्शन इनका रहा था. सो एक्चुअल में महलनोबिस को अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग था कि नेहरू जी की क्या सोच है हैवी इंडस्ट्री वगैरह की. तो 1953 में उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने नेहरू जी का जो बेसिक आइडिया था कि मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना, उसको फॉर्मलाइज किया, जिसको इकोनॉमिस्ट लोग कहते हैं महलनोबिस मॉडल जी. तो उसी महलनोबिस मॉडल के आधार पर नेहरू जी के कहने पर महलनोबिस ने ड्राफ्ट सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया. तो इसके फीचर्स बिल्कुल काफ़ी जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, हैवी इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ के लिए हैवी इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये लाइट इंडस्ट्री या ये सारी कॉटेज इंडस्ट्री, हैंड इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर का बहुत पेरिफेरल रोल था. नेहरू जी ने एग्रीकल्चर पे कम ध्यान दिया, ये एक फैक्ट है. ये बाद में जाके लाल बहादुर शास्त्री जब आते हैं तब हमने ज़्यादा एग्रीकल्चर पे, ग्रेन क्राइसिस होती है, अमेरिका पे डिपेंडेंसी की वजह से हमारे सामरिक हित प्रभावित होते हैं.